पहले के इसके हालात देख लो, चोरी के भी मुकदमे हैं इस पे जेब कतरे के भी मुकदमे हैं, छोटे से छोटे मुकदमे हैं इस पे। इनका पर्पज है भाई पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट रखो। पंचायत का फर्स्ट और लास्ट फैसला ये है, ब्रजभूषण जेल में जाएगा, इससे कम कोई भी पंचायत नहीं मानेगी मेरे हिसाब से। प्रदर्शन लगातार कई दिनों से चल रहा है। कल अंतिम तिथि थी, वो अवधि थी जो खाप पंचायतों ने जो है वो दी थी, लेकिन वो पूर्ण हो चुकी है। आज फिर से जो है वो पंचायत बैठेगी, कहीं ना कहीं सब लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन ब्रिजभूषण का जो बयान आया कि 15 रुपए का मेडल है, उनको लौटाने की बात क्यों कर रहे हैं, राशि जो है करोड़ों की उसको लौटाया जाए, क्या बोलेंगे सोनू? ऐसे है जी, पहले तो आपके दर्शकों को हमारा भारतीय किसान यूनियन पानीपत की सभी की तरफ से धन्यवाद। तो बाकी 15 रुपये का जो मेडल बता रहा है उसकी आप लैंग्वेज ही देख लो। अगर भाई उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, अगर उसको अपराध की बू आती है कि उन्होंने ये काम कर रखा है। और हमारी जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, उनसे पता करो जो मेडल लेके आता, भी एक मेडल लाने में तुम्हारा कितना एक पूरा जीवन लग जाता है। कम से कम 15 साल तो कम से कम है। 15 साल मेहनत करके जब जाके मेडल लाता है, और उसने 15 साल की कीमत इन पहलवानों की 15 रुपए रख दी। 15 रुपए लगाए। तो राशि लौटाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो करोड़ों की राशि जो है वो लौटा दो। हाँ, उसके बाप के पैसे हैं। ये इनको जो तू ये 4-4, 5-5 पिल्सन ले रहा है, जो एक सांसद है उसकी एक पिल्सन 2.5 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए कुछ तो होती है इनकी, और 5 बार तो 5 पिल्सन ले रहा है। ये किस चीज के ले रहा है? इसके बाप के पैसे हैं। पहले के इसके हालात देख लो, चोरी के भी मुकदमे हैं इस पे जेब कतरे के भी मुकदमे हैं, छोटे से छोटे मुकदमे हैं इस पे। और आज इस पे ये देख लो, पूरी सरकार को अपने मुट्ठी में ले रहा है। अगर कम से कम भी 4-5 सांसद तो इसके बनते हैं, जिससे सरकार डरी हुई है और इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में हिचक रही है। सरकार में इतना दम नहीं है अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना तो ये जो संविधान के ऊपर चलने वाले हैं, ये एक संविधान, एक कानून और बर्ताव दो, इनके जो बंदे हैं उन पे तो आप पास्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं है। हाँ, और पे किसी पे हो जाओ तो मेरे सामने 15 घंटे भी नहीं बीतने देते। लेकिन अब इतनी पब्लिक जनता यहाँ, इसको कैसे जुठड़ा दोगे? आज हमारी खापों की मीटिंग है, मैं हरियाणा, तो हमारे नरेश टिकैत जी ने, राकेश टिकैत जी भी जा रहे हैं, उन्होंने ये आदेश दिया था भाई आप सोनीपत और पानीपत दोनों जिले जंतर मंतर पे जाओ और हम खापों का जो फैसला होगा वो हम आपको बताएंगे। तो आज हमारी वहाँ मीटिंग चल रही है, में जो वो फैसला लेंगी खापे, हमने उसके खापों के फैसले पे चलना है। अगर वो हमें कह देगी यहीं भूख हड़ताल करनी है तो हम यहीं बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे। जब तक हमारे शरीर में दम है, हम अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ से हम किसी भी कीमत पे, जब तक ये गिरफ्तारी नहीं हो जाती ब्रजभूषण की, उससे बीच का कोई भी समझौता नहीं है कि हम उसके बीच में कोई समझौता हो जाएगा। देखो, खाप और जो हमारे ये पहलवान प्रतिनिधि जो इनका कमेटी है, अगर ये जो ये कहेगी, हमने इनका इंतजार है। आज हमारी खापों ने कोई कठोर डिसीजन लिया तो हमने उस पर अमल करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन एक बात बताओ सोनू भाई, ब्रिजभूषण जो है वो खुद एक जन चेतना रैली जो है वो निकाल रहा है पहलवानों के खिलाफ। वो कह रहा है मैं यूपी में पूरी में निकालूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के बहकावे में आके जो है ये लोग ये काम कर रहे हैं। देखो, कल तो ब्रिजभूषण कह रहा था भाई ये एक विशेष जाति है, यही मेडल लेके आती है, यही आगे चलती है। तो मैं उसका जवाब दे दूं, देखो विशेष जाति में दम है। मेडल आप मेहनत कर लो तो आप किसी भी फील्ड में हो, मेहनत जो करेगा वही मेडल लेके आएगा। अब और कोई मेहनत नहीं करेगा, मेहनत हम करेंगे तो मेडल आपको थोड़ी ना गले में डलेगा। तो जो ये कर रहा है कि भाई ठाकुर और जाट, सरकार का क्या मकसद है? इनको जाति से जाति पे लड़ाओ। सरकार का क्या मकसद है? गोद को खापों से लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ। इनका पर्पज है भाई पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट रखो, पब्लिक को उलझाए रखो, वो तुम्हारी तरफ जानी ना दे। जबकि ये शीतकालीन सत्र नहीं, जो अपना मानसून सत्र आएगा, इसमें कई फैसले और भी लेके आ रहा है जो वो ठीक नहीं है। लेकिन इसको 2024 में जनता इनको ये बता देगी जनता की क्या पावर है। और ये हमारे देश में जो सेकुलर देश है, इसमें ये जो जात बिरादरियों का फैलाव कर रहा है, ये
क्रिश्चियन है मुस्लिम से लड़ता है, मुस्लिम हिंदू से लड़ता है, हिंदू सिख से लड़ता है, लेकिन ये पहले भी यही थे। हमारे देश जो भारतवर्ष है पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जो सबके साथ निभाता है, सबका साथ देता है। और यहाँ माफ़ करने की भी बड़ी एक प्रथा है कि भाई किसी को ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन जो ये हमारे बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया और अभी ये 15 रुपये का मेडल बता रहा है, तो वो कहते हैं ना, जब करने से तब करने से राज मिलता, राज करने से नरक। तो अब इन्होंने राज भी कर लिया, अब नरक के भागी होने वाले हैं। और नरक जेलों को कहते हैं, जो पृथ्वी पर नरक होता है उसको जेलों को ही कहते हैं। तो अब वो जेल की तैयारी कर लो, और किसी भी कीमत पे हमारा समाज ये जय जवान जय किसान और जय पहलवान, जो एक समाज की रीढ़ है, ये तीनों और एक ही परिवार से आते हैं। हमने कभी जाति बिरादरी कभी नहीं होती, हम भी 56 साल के हो लिए, कभी हमने नहीं। मेरे गांव में भी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी हैं। लेकिन जो भी टारगेट कर रहे हैं लोगों को, भाई जाट को राजपूत से और इसको गुज्जर को हीर से, जाट नॉन जाट, तो इसका ये मकसद है भाई तू उठा के राजपूत वो निकाल लेंगे, अरे जाट एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन ना तो जाट है, हम है 36 बिरादरियों में, हम ये नहीं करते कि भाई हम जाट है हम राजपूत है। ये उसका फायदा उठाना चाहता है। इतने राजपूत पागल नहीं है। मैं हिमाचल गया था, कम से कम भी 10 राजपूत बैठे थे, उन्होंने भी इसको कोसा है कि भाई तुम्हारा गलत है ये, हम राजपूत के साथ नहीं है, हम हिंदुस्तान के साथ है, जो हमारा संविधान, हम अपने संविधान के साथ है। लेकिन ये बांटना चाहता है राजपूत और जाट में, ये नहीं चलने देंगे, ये भोगता रहो, इसकी कोई नहीं सुनेगा। कुछ बीजेपी के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि लिखवा के ले लीजिए कि जो है ना 6 महीने तक जो है ऐसे ही उकसाए रखेंगे, हरियाणा इलेक्शन तक कांग्रेस की मिली भगत है ये सारी, वहां पे हरियाणा में अपना कब्जा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, चौटाला को वहां से हटाना है, तो खट्टर को वहां से हटाना है। देखो हरियाणा से तो इनका दूर दूर का सिस्टम नहीं है, हरियाणा में तो कोई नहीं है ना इनकी। किते आपने कर्नाटक देख लिया, लेकिन ये एक सोची समझी चाल के हिसाब से ये कर रहे हैं। अगर जब इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ करनी होगी तो ये लोकसभा वाले इलेक्शन में करेंगे। उससे पहले हमारे जो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस है, वो भी अपने संविधान को, मतलब संविधान के हिसाब से चलते हैं, वो सरकार से नहीं डरते। तो उससे पहले तो कई उलझने इनके लिए ऐसी आ जाएंगी। एक मनमान नहीं इनका जो ईवीएम वाला भी सिस्टम खत्म ही हो जाएगा, बैलेट पेपर पे होगा। बैलेट पेपर पे हो जाओ तो इनका सारा बेरा पड़ जाएगा सौदा साफ। इनका कहीं 5% भी 10% भी वोट नहीं रहा इनकी। खाप पंचायतों का फैसला आने में अभी जो है वो कितना वक्त, क्या लग रहा है कब तक आ जाएगा? ये मेरे हिसाब में तो 3 बजे तक आ जाएगा। हाँ, 3। उसके बाद जो है क्या करना है, आंदोलन आगे बढ़ेगा या कहीं ना कहीं, मतलब क्या उम्मीद क्या लग रही है कि क्या पंचायतें क्या फैसला जो है वो दे सकती? देखो पंचायत ये तो फैसला किसी हालत में नहीं लेगी अगर भाई इसको माफ कर दो और इनका कंप्रोमाइज कर दो, ये तो फैसला पंचायत किसी भी कीमत पे नहीं लेगी। पंचायत का फर्स्ट और लास्ट फैसला ये है, ब्रजभूषण जेल में जाएगा, इससे कम कोई भी पंचायत नहीं मानेगी मेरे हिसाब से। जो मैं अपना गैस बता रहा हूँ, अपनी खापों के बारे में भी, अपनी खाप का अपना हूँ, अपना वो प्रवक्ता। खापे ऐसा फैसला नहीं लेंगी क्योंकि खापों के ऊपर बड़े हमारे समाज की सोच और हमारे समाज का सिस्टम टिका हुआ है। अगर क्योंकि खापे, ये तो कानून आया है, पहले खापी फैसला किया करती। अब अपने जो है खापों का बहुत अहम रोल है। अब इसमें ना तो किसी यूनियन की चलेगी, हम भारतीय किसान यूनियन से हूँ मैं, टिकैत गुट से, इसमें यूनियन की नहीं चलेगी, इसमें खापों की चलेगी। जो खाप और जो हमारा प्रतिनिधिमंडल पहलवानों का है, इनकी कमेटी जो फैसला कर देगी, इनके फैसले पे हमें आम समाज को चलना है, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो आम समाज हो। और लड़ाई हम छोटी नहीं लेकर चल रहे, हम बड़ी लड़ाई के रूप में देख रहे हैं इसको। और इसको बड़ी लड़ाई का, कितनी बड़ी लड़ाई हो, हम अपने बेटियों को, हम अपने बहनों को, अपने भाइयों को, इनको इंसाफ दिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ जुड़े थे सोनू मालपुरिया जी, और अभी पंचायत का फैसला जो है वो थोड़ी देर में आना है। देखना ये है कि पंचायतें जो है वो क्या फैसला लेती हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।